गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। गाइज देखिए, हम लोग बहुत करीब आते जा रहे हैं 30 तारीख के। 30 तारीख एक डेस्टाइन्ड डेट है अभी तक, जिसमें हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। बीएसटीसी के लिए आप लोग रेडी हो रहे हैं और इंग्लिश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 60 मार्क्स कैसे आएंगे, सब लोग यही सोच रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को कि इंग्लिश जो है, मैंने जैसा समझा है इंग्लिश को, मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश में 60 नंबर लाना, 60 में से 60 लाना, ठीक है, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत आसानी से इंग्लिश में 60 में से 60 आ सकते हैं। बस कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। अगर आपने 10 दिन भी शिद्दत के साथ पढ़ लिया तो आप इंग्लिश में बहुत आसान से इस तरीके से स्कोर कर सकते हैं, और वो भी फुल, आधा अधूरा नहीं, पूरे मार्क्स आ सकते हैं आपको। बिल्कुल फुल की गारंटी दे रही हूँ मैं आपको, पूरे फुल मार्क्स आ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगला क्वेश्चन ये होगा, तो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे आपके इस चैनल पर स्टार्ट किया है इंग्लिश पढ़ाना, और मैंने आपको आपके एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए पढ़ाना शुरू किया है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या आएगा वो हम लोग यहाँ पर हर क्वेश्चन के हर टॉपिक है उसमें से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हर टॉपिक के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा अगर आप लोग हर प्रैक्टिस, क्योंकि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाती हूँ, मैं उससे रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं ग्रामर के कंसेप्ट की, वो सब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो हर कंसेप्ट अगर आप नोट करेंगे तो आप फिर उसके बाद कितनी भी प्रैक्टिस कर लें उस क्वेश्चन की, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और आपकी प्रैक्टिस ही आपको ले जाएगी इस 60 मार्क्स तक, राइट। तो जल्दी से हर टॉपिक को प्रैक्टिस कर लीजिए और 60 मार्क्स तक पहुँच जाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत करीब है। इसलिए मैंने यहाँ पर टॉपिक कोई भी पूरा नहीं पढ़ाया है। मैंने ये कोशिश की है कि आपके एग्जाम के तैयारी के लिए मैं आपको तैयार कर दूं, तो उतना मैंने करवाया। लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म है इंडिया स्टडीज, यहाँ पे हर टॉपिक को मैंने डिटेल में पढ़ाया है। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आज सुबह जो मैंने क्लास ली थी वो थी डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। देखा होगा आपने कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मैंने कितना सारा वहाँ पे बताया है। सुबह 9 बजे मेरी ग्रामर की लाइव क्लास होती है, जिसमें से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए भी थे आज, और उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा ये उन्होंने वहाँ कहा था लाइव चैट में, यू कैन सी। और हाँ, उसके अलावा जो हमारा रोज होता है क्लासेस वहाँ पे, वो ऐसा होता है कि कमाल ग्रामर जो है वो अगर आपने वहाँ से कर लिया तो उसके बाद आपको कभी ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ग्रामर सिर्फ इसलिए थोड़ी ना पढ़ना होता है कि हमें कोई एग्जाम देना है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर से आपका वोकैबुलरी, आपका ग्रामर, आपका स्पोकन सब कुछ मजबूत होता है। तो पढ़ते रहिए, एक बार ज़रूर विजिट करिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा उसको। आइए शुरू करेंगे। देखिए गाइज, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पैसेज को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं कर रही हूँ एक अनाउंसमेंट, बहुत जल्द अब हम लोगों का, क्योंकि कोर्स हो चुका है एक बार टॉपिक वाइज, तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मॉडल टेस्ट पेपर, राइट। मॉडल पेपर को हम लोग करने वाले हैं, हर रोज हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे। मंडे से शुरू कर रहे हैं, और मंडे से हमारी क्लास जो है मॉडल टेस्ट पेपर की वो लाइव होगी, और लाइव होने के कारण बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मॉर्निंग में ही हो, राइट। तो सुबह के समय होगी, आपको उसके बारे में इंटीमेट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस मॉडल टेस्ट पेपर की लाइव क्लास के लिए आपको रहना है बिल्कुल तैयार। कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हो, कितना आप आंसर कर पाते हो, ये सब आप लोगों को देखना है। तो टेस्ट के बारे में खूब सारे इन्फॉर्मेशन, खूब सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको, सो दैट कि सब लोग आए, राइट। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन पैसेज से। देखिए, मैं आपको बताऊंगी, अब पैसेज आता है इतना बड़ा एग्जाम में, है ना। इस अभी इतना भी नहीं है, ये इससे भी थोड़ा सा और ज़्यादा है, इतना है ना। तो पैसेज को कैसे करें, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि 2-3 तरीके होते हैं पैसेज को करने से। उनमें से एक तरीका ये होता है जो बहुत आसान है, कि हम क्या करें, क्वेश्चंस को पहले पढ़ लें। ये भी बहुत अच्छा सा तरीका होता है। अगर आप क्वेश्चन को वैसे पहले पढ़ लोगे ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस बारे में पूछा जा रहा है, तो उस बारे में देखी गई लाइन को भी आप कर सकते हो। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा कि क्या लिखा हुआ है, इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल से रिलेटेड है। आईपीएल स्टार्ट होने वाला है 20 सितंबर से यूएई में, और पहला जो मैच होगा वो चेन्नई सुपर किंग का और मुंबई इंडियंस का होगा। एमएस धोनी को आप खेलते हुए देख सकते हैं वहाँ पे, उसी से रिलेटेड ये पैसेज भी है। इंडियन प्रीमियर लीग इज कंसिडर्ड
हुज ब्रेन चाइल्ड, किसका ब्रेन चाइल्ड है? ब्रेन चाइल्ड होने का मतलब किसके दिमाग की उपज थी? आईपीएल। इनमें से बताना है ललित मोदी, नीरव मोदी, विनीत जैन या मुकेश अंबानी। तो हम चलते हैं, एक बार पढ़ लिया हमने क्वेश्चन को, हम पैसेज में देखते हैं। आइए पैसेज में देखेंगे। देखो ब्रेन चाइल्ड मुझे वर्ड मिल गया यहाँ पे, द ब्रेन चाइल्ड, ठीक है। अब ब्रेन चाइल्ड है किसका? रिगार्डेड एज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ललित मोदी। इतना नहीं पढ़ा पर हम कहाँ आ गए? बिल्कुल राइट आंसर पर आ गए, बिल्कुल राइट आंसर पर आ गए, ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए ललित मोदी। आप बहुत सारे बोलेंगे ये तो हमें पहले से आता था, बिल्कुल आता था, लेकिन सब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं होना। सब्जेक्टिव होना मतलब अपने तरफ से इंफॉर्मेशन देना, वो नहीं करना। पैसेज दिया हुआ है, हो सकता है ऊपर नीचे भी कुछ हो, इसलिए पढ़ना जरूरी है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पूछा गया है हाउ मेनी सीजन्स हैव बीन प्लेड ऑफ आईपीएल टिल 2018, यानी 2018 तक, 2018 तक कितने, हाउ मेनी हो गया, कितने सीजन्स, कितने सीजन्स खेले जा चुके हैं, कितने सीजन्स खेले जा चुके हैं। आप में से कईयों को इसका आंसर आता भी होगा। 10, 12, 11, 9, 10, 11, 12 कितने सीजन्स खेले जा चुके हैं। जिन्हें आता है वो थोड़ा सा अपना गेस करके बताइए, और जिन्हें नहीं आता है आइए ढूंढते हैं पैसेज में। ये रहा पैसेज। सीजन्स ढूंढने हैं हमें। द ब्रांड वैल्यू ऑफ आईपीएल 2018 लिखा हुआ है, 2015 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ डॉलर करके लिखा हुआ है, जीडीपी मिल गया है। देयर हैव बीन 11 सेशंस गाइज ऑफ द आईपीएल टूर्नामेंट। कितने सीजन्स हो चुके हैं? सीजन्स, आई एम सॉरी सेशन बोल रही हूँ मैं। 11 सीजन्स हो चुके हैं आईपीएल के, इसके अकॉर्डिंग इसमें लिखा हुआ है, तो मान लेते हैं। चलिए 11 हमारे ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। देखो मैं आपको क्यों बता रही हूँ ऐसे, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पढ़िए और फिर आप ढूंढ लीजिए पैसेज में, लाइंस मिल जाती हैं, ऐसे मिल जाता है आंसर। कई बार कभी कभी डिफिकल्टी हो गया, अगले पैसेज में उस डिफिकल्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। What was the rank given to IPL in the year 2014 by average attendance among all sport leagues? तो देखो अब यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है, क्या what was the rank? रैंक क्या था given to IPL, जो कि IPL को दिया गया 2014 में बाय एवरेज अटेंडेंस अमंग ऑल स्पोर्ट्स लीग। जितने भी स्पोर्ट्स लीग्स थे उसके एवरेज अटेंडेंस में आईपीएल को कौन सी रैंक दी गई 2014 में। तो ये जितने वर्ड्स हैं ना, 2014 है, रैंक है, एवरेज अटेंडेंस अमंग ऑल स्पोर्ट लीग, ये जो है कीवर्ड्स का काम करेंगे हमारे पास, है ना। ये कीवर्ड का काम करेंगे, ये और ये और ये पूरा, ये कीवर्ड का काम करेंगे। ये कीवर्ड अगर आप लेके चलेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 5, 4, 5, 6, 7 है ना, ये ऑप्शन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में वापस, पैसेज में। ये रहा पैसेज, यहाँ पे है क्या 2014 और रैंक, और हमें लीग ढूंढना था, नहीं है यहाँ पर 2015, ये थोड़ा सा आगे है, ठीक है। ढूंढ लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे आ गया है मोस्ट अटेंडेड क्रिकेट लीग, यही था ना, मोस्ट अटेंडेड क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड, एंड इन 2014, ये रहा 2014 में रैंक्ड 6 बाय द एवरेज अटेंडेंस अमंग ऑल स्पोर्ट्स लीग्स। यही लाइन थी, राइट, यही लाइन थी। अब हमारा आंसर क्या है, रैंक कौन सा बना, 6। तो हमारा ऑप्शन था 4, 5, 6, 7, उनमें से राइट आंसर क्या होगा, 6। हमने कुछ नहीं किया गाइस, सिर्फ हमने क्वेश्चन पढ़ा और अब हम पैसेज को पढ़ रहे हैं और पैसेज में हमें आंसर मिलते जा रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। जो वो लोग जो बोलेंगे मैम इतना इजी नहीं आता है, आई अंडरस्टैंड, हम पैसेज करेंगे एग्जाम वाला ही, ठीक है। अगला जो पैसेज है वो एग्जाम वाला ही होगा, और जितना टफ आता है उतना टफ करने के लिए तैयार है। मुझे यहाँ पे आपके सिर्फ मुझे ये ट्रिक ये नहीं करना है कि आपको बस ट्रैप कर दो, ऐसे होता है ऐसे होता है, सुपरफ्लुअस कुछ नहीं है ना, जो रियलिटी है वो ही हम लोग यहाँ पे करने वाले। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से करना चाहिए। और पेपर वाला है वो कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। इन विच ईयर IPL became the first sporting event to be broadcast live on an online platform? कौन से साल में IPL बन गया पहला स्पोर्टिंग इवेंट, पहला स्पोर्ट इवेंट बन गया टू बी ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट होने वाला मतलब
दिखने वाला, कहाँ पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिखने वाला पहला, कौन से ईयर में पहली बार मतलब इसको सपोर्ट किया गया, ये पूछा जा रहा है। 12 में, 8 में, 10 में, 11 में। ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए चले, क्वेश्चन को भी थोड़ा सा, चलो 11, 10, 8, 12 बोला गया है ना। आइए 11, 10, 8, 12 यहाँ पे कहीं दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, और डॉलर्स की बात हो रही है, यहाँ पे नहीं बात हो रही है ब्रॉडकास्ट की, है ना। यूट्यूब, ये वर्ड देखो यहाँ पे लास्ट में, यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बस ये मिला मुझे। अब हम पीछे जाएंगे, इसी लाइन को ढूंढेंगे। देखो ये लाइन आप लोगों को दिख रही है क्या गाइस? वैसे दिखनी तो चाहिए, इसको हटा देते हैं एक बार। अब देखो, द IPL इज द मोस्ट अटेंडेड क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड, ये तो हमने पिछले आंसर पढ़ा था। इन 2010 देखिए, द IPL बिकेम द फर्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड टू बी ब्रॉडकास्ट लाइव, पूरा लिखा हुआ है एज इट इज, है ना, हमने कुछ नहीं किया इसको, टू बी ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन यूट्यूब, राइट। तो आराम से दिख रहा है इसका आंसर। तो 2010 बोला कि 10 में इसको पहली बार यूट्यूब पे लाइव दिखाया गया था। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से ईयर में इसको लाइव दिखाया गया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, है ना। कौन से ईयर में IPL को पहली बार ब्रॉडकास्ट किया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार लाइव कब आया IPL? 2010 में, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 पे चलते हैं। ये रहा, अकॉर्डिंग टू डफ एंड फेल्प्स दोनों कैपिटल लेटर में लिखे हुए, यानी कि प्रॉपर नाउन है, ठीक है। द ब्रांड वैल्यू ऑफ IPL इन 2018 वॉज, 2018 में इसका ब्रांड वैल्यू कितना था? देखो डॉलर में पूछा जा रहा है, US डॉलर या डॉलर, तो हमें वहां चले जाना है ना, जो अभी लास्ट में आ रहा था ना, डॉलर के साइन लिखे हुए आ रहे थे, वहां चलेंगे, वहां पे मिल जाएगा इसका आंसर। ये देखो 2018 में इसकी ब्रांड वैल्यू कितनी हो गई थी, ऊपर पहला ही लाइन है, द ब्रांड वैल्यू ऑफ IPL इन 2018 वाज US डॉलर 6.3 बिलियन अकॉर्डिंग टू डफ एंड फेल्प्स। एकदम एग्जैक्टली लाइन को उठा के क्वेश्चन बना दिया गया है, राइट। चलो तो इसका आंसर क्या होगा? US डॉलर 6.3। चलिए इसको देख लेते हैं, US डॉलर 6.3 है या नहीं है। देखिए अब 6.3 अलग से भी दे रखा है और US डॉलर 6.3 ऐसे भी दे रखा है, तो राइट आंसर क्या होगा? एग्जैक्ट जो मैच कर रहा है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ये हमारा पहला पैसेज हो गया। अब इस पहले पैसेज में 5 क्वेश्चंस थे, कोई नाराजगी नहीं होगी मुझे अगर आप मुझे बताएंगे कि मैम 5 क्वेश्चन में से मुझे 5 नहीं आए, 4 आए, 3 आए, जो भी आए, पर जो ऑनेस्टी से मिले ना पहले 5 क्वेश्चन में, वो ज़रूर से बताइए, है ना। और आप ये भी बताइए कि क्या ये तरीका आप पहले भी फॉलो करते थे या इसको हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक बात बताइए, नहीं होगा तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन हम एक बार इसको कोशिश जरूर करेंगे। अब देखिए, अब अगला जो पैसेज है ना, वो क्या है? ये वाला है। और ये वाला पैसेज कैसा है? ये वाला पैसेज आया है बिल्कुल एग्जाम में से ही उठा के, 2018 का ही पैसेज है। एट दिस स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन विद मैनी नेशंस आर ब्रॉट इनटू क्लोज एंड वाइटल कॉन्टैक्ट फॉर गुड एंड इविल, इट इज एसेंशियल एज नेवर बिफोर। ऐसे पढ़ना बेकार है तो मैं नहीं पढ़ूंगी अभी। एक बार हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ, है ना। अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, मेंटालिटी of a nation according to the author is a product of। mentality of a nation का जो mentality होता है, सोच, एक राष्ट्र की जो सोच होती है, वो किसका प्रोडक्ट है? प्रेजेंट कैरेक्टर का, पॉलिटिक्स का, हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का? नेशन का जो सोच है वो किसका प्रोडक्ट होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको इसका बताना है आंसर। अभी हम लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं आप अभी कैसे बताएंगे, है ना। तो पहले पैसेज में देख लेते हैं। चलो यहां से शुरू है, यहीं ढूंढ लेते हैं। मेंटालिटी ऑफ द नेशन बोला था, तो मेंटालिटी ऑफ द नेशन ढूंढना है हमें। यहां मुझे सिर्फ मेंटालिटी वर्ड मिल रहा है। एक बार थोड़ा सा और देखते हैं, जो वर्ड अच्छे लग रहे हैं ना अलग अलग से, उनको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है, ताकि हम लोगों को अगर कुछ ढूंढना हो तो हम लोग इसको ढूंढ सके। चलो मैं सामने नहीं आऊंगी ताकि आप आंसर ढूंढ सके। देखो क्या बोला गया, अ लिटिल ऑफ वन अनदर्स हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस एंड रिजल्टिंग मेंटालिटी, और उसी का होता है रिजल्ट मेंटालिटी। इसी लाइन में है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा क्या, अ लिटिल ऑफ वन, एक दूसरे की हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को समझना होगा और वही रिजल्ट देगा मेंटालिटी। वही हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ही मेंटालिटी बनाता है। यहाँ पे पता चल गया। क्वेश्चन में चलते हैं। पूरा नहीं पढ़ा है गाइस, बिल्कुल नहीं पढ़ा है पूरा, राइट, लेकिन पूरा नहीं पढ़े बिना भी हम लोग पैसेज को कर पा रहे हैं। यही तो हमें समझदारी दिखानी है, पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है।
चलो अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। द कैरेक्टर ऑफ अ नेशन इज द रिजल्ट ऑफ इट्स इग्नोरेंस, कल्चरल हेरिटेज, सोशो पॉलिटिकल कंडीशन या मेंटालिटी। अब पूछा गया कैरेक्टर, नेशन का, एक राष्ट्र का कैरेक्टर जो होता है वो किसका रिजल्ट होता है? इसके इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? अगर इग्नोरेंस है किसी पर्सन में, एक सेकेंड, इग्नोरेंस मतलब क्या होता है? अज्ञानता। आप जानते ही नहीं है कोई चीज, तो क्या अज्ञानता इसका आंसर होगा कि नेशन का कैरेक्टर बनता है अज्ञानता से, कल्चरल हेरिटेज से। ठीक है, कल्चरल क्या होता है? सांस्कृतिक जो उसके पास हेरिटेज है, जो उसके पास संपत्ति है सांस्कृतिक, उससे, या सोशो पॉलिटिकल कंडीशन, वहाँ की सोशो यानी सामाजिक और राजनीतिक जो कंडीशन है उससे, या मेंटालिटी या सोच से। मेंटालिटी आंसर पिछले वाले में आ गया, इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, 7 वाला क्वेश्चन है नेशन का कैरेक्टर कैसे बनता है ना, इसको एक बार देख लेते हैं। यहां देखते हैं, देखो मेरे को एक अचानक से एकदम क्लिक हुआ है, सीरियसली, मतलब मैंने भी नहीं पढ़ा है इसको पहले से, अभी पढ़ रही हूँ। सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे मिल गया। विच हैज गिवन नेशन इट्स प्रेजेंट कैरेक्टर। कुछ नहीं पढ़ा हमने, कुछ नहीं पढ़ा, अभी हम आए बस इस पैसेज में और मुझे वो लाइन मिल गई। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि पहले क्वेश्चन का आंसर पहली लाइन में होगा, दूसरे क्वेश्चन का उसके थोड़े बाद होगा, और लास्ट क्वेश्चन का। अब ये चेंज हो गया है, अब ये चेंज हो गया, बहुत पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता है। तो सेकंड क्वेश्चन है या थर्ड क्वेश्चन है शायद हमारा, सेकंड ही है ना, और लास्ट लाइन में मिला है इसका आंसर, राइट, कि नेशन के प्रेजेंट कैरेक्टर को कहाँ से मिलता है? सोशो और पॉलिटिकल कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसी से उठा के वहाँ पे हम आंसर कर देंगे इसको। तो हमें इसका आंसर मिल गया, हिस्ट्री हो गया था इसका आंसर, इसका आंसर सेकंड कर रहे थे हम ना, सेकंड का ही कहाँ पे मिला? एकदम लास्ट लाइन में मिला गाइस। ठीक है, चलो अगले वाले में चलते हैं। 8th, द नीड फॉर अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस यानी बहुत राष्ट्रों, दो राष्ट्रों, बिटवीन आया है ना, दो के लिए आता है, प्रेपोजिशन में बताया था मैंने। तो यहाँ पे पता है दो राष्ट्रों के बीच में ग्रेटर और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, ग्रेटर है कंपैरेटिव डिग्री, और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए को जो है वो क्या है, आवश्यकता है उसकी, इज मोर टुडे देन एवर बिफोर, आज ज्यादा है, पहले कभी से आज ज्यादा है, या वॉज मोर देयर इन द पास्ट, या पास्ट में ज्यादा थी, या अब जरूरत ही नहीं है, नो लॉन्गर, अब जरूरत ही नहीं है, हैज नेवर बीन देयर, कभी जरूरत ही नहीं थी। ये बोल रहा है कभी नहीं थी जरूरत, ये बोल रहा है अब नहीं है, कभी जरूरत नहीं है, ये बोल रहा है पहले जरूरत ज्यादा थी, और ये बोल रहा है अभी जरूरत ज्यादा है। आइए फिर से पढ़ते हैं, पेपर में क्या पढ़ना है? नीड फॉर, आवश्यकता किसकी? ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस के बीच में, राष्ट्र के बीच में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता कब है? अभी है, या पहले थी, या पहले कभी भी नहीं थी, या अभी नहीं है। यहां से शुरू हुआ, एट दिस स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन, यहां पे मिलेगा क्या? फर्स्ट लाइन पे आ गए हम लोग, पीछे से शुरू करते हैं। Intention are often brought to nothing because we expect other people to like us. ऐसा कोई वर्ड मैं ढूंढ रही हूँ, सिर्फ वर्ड। This would be corrected if we know history, not necessarily in detail but in broad outlines. So ये तो हमें मिल चुका है इसका आंसर, तो है ना। पिछले वाले में वापस चलते हैं, इसमें देखते हैं, अब आपको भी दिखाई देगा। At this stage of civilization, when many nations are brought into close and vital contact, जब बहुत सारे नेशन जो है वो पास आए, है ना, क्लोज और कांटेक्ट में आए, इट इज असेंशियल एज नेवर बिफोर दैट देयर इग्नोरेंस ऑफ अनदर, तो एज नेवर बिफोर, ठीक है, इट इज असेंशियल, ये आवश्यक है। असेंशियल इज द सेकेंड वर्ड टू नीड, वहां पे नीड वर्ड दिया था, यहाँ पे असेंशियल वर्ड दिया है। तो असेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, नीडफुल है, नेसेसरी है, ये सब क्या है? एक दूसरे के सिनाने में। वहां पे नीड दिया, यहाँ पे एसेंशियल, ये एसेंशियल है, एज नेवर बिफोर, जैसा कि पहले कभी नहीं था। तो नेसेसरी कब है? इट इज आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है, क्या नेसेसरी? वाइटल कॉन्टैक्ट, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करना, राइट, नेसेसरी है। तो चलो क्वेश्चन में चलते हैं, क्या यही दिया हुआ था ना? एरा द नीड, आवश्यकता, फॉर अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशन इज मोर टुडे देन एवर बिफोर, आज ज्यादा है देन एवर बिफोर, यही होगा ना, बोला एज नेवर बिफोर, पहले कभी नहीं थी, जैसे कि पहले कभी नहीं थी वैसी, तो आज इसकी जो आवश्यकता है वो ज्यादा है, ये बोला गया। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं अब हम लोग, मैंने बिल्कुल जल्दीबाजी में नहीं करवाया है, ठीक है,
जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं करवाया है, आराम आराम से करवाया है। कुछ लोगों को थोड़ी सी समस्या हो सकती है, पर गाइस अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पाओगे। ये तरीका भी उतना ही अच्छा है जितना कि, पर क्या होता है एक एक वर्ड पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है, वही मैं बताऊंगी इस क्वेश्चन को करने के बाद क्या मैं बोलना चाहती हूँ आपको। जेन्युइन शब्द है, जेन्युइन का मीनिंग क्या होता है? जेन्युइन मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ जेन्युइन है, कोई पर्सन जेन्युइन है, नहीं नहीं ये जेन्युइन पर्सन है, यानी कि कैसा पर्सन है ये झूठ नहीं बोलता। ये कैसा पर्सन है? ऑनेस्ट है, ठीक है, रियल है, ये सच बोलने वाला है, ट्रुथफुल पर्सन है, या फिर सीधा सा है, जेंटल पर्सन है, एकदम काइंड है, एकदम अच्छा सा सीधा साधा सिंपल सा पर्सन है। तो सिंपल है, ऑनेस्ट है, सिंसियर है ना, ये इसके सिनोनिम होते हैं, ठीक है। ये हमें पता ही है, जनरल सा वर्ड है। एक बार लाइन देख लेंगे वहां पर, फिर बताऊंगी मैं, है ना। हिस्टोरिकल है, पॉलिटिकल है, रियल है, तो रियल आ गया। ऑनेस्ट ट्रूथ, तो ये तो इसका सिनोनिम हो सकता है। यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया, मीनिंग पूछा गया, तो मीनिंग में सिनोनिम आता है। फेक यानी क्या होता है? फेक है यानी कि फॉल्स है, यानी कि रॉन्ग है, यानी कि गलत है, यानी कि सही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जेन्युइन शब्द को ढूंढ लेते हैं पैसेज में, कहाँ पे जेन्युइन लिखा हुआ है, उसके हिसाब से देखेंगे क्या रियल उसका अर्थ आ रहा है या इनमें से कुछ और आ रहा है। ढूंढिए जल्दी से, जेन्युइन शब्द कहीं पे मिलता है तो। यहाँ पे नहीं है, यहाँ देखते हैं। मिला? मुझे मिल गया है, आप लोगों को भी मिल जाना चाहिए। देखो, आर जेन्युइन गुडविल मिला कहीं पे, लास्ट लाइन है ये रहा। हमारा जो जेन्युइन गुडविल है, हमारा जो जेन्युइन गुडविल क्या होता है? अच्छी सोच। हमारी जो जेन्युइन गुडविल है अगली लाइन से रिलेट कर रहा है, आगे ले चलते हैं। एंड गुड इंटेंशन, हमारी अच्छी सोच और हमारे अच्छे इरादे। और कैसे अच्छे इरादे? जेन्युइन, ठीक है, जेन्युइन लिखा हुआ है, जेन्युइन गुडविल। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो जेन्युइन गुडविल, गुडविल यानी होता है मन, अच्छा मन, एंड गुड इंटेंशन यानी अच्छा इरादा, दूसरों के बारे में भला चाहना गुडविल होता है, ठीक है। तो गुडविल हमारा जेन्युइन गुडविल, तो रियल गुडविल होगा। वास्तव में जो हमारा गुडविल है, इंटेंशन है, आर ऑफन ब्रॉट टू नथिंग। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते तो अक्सर हमारे साथ कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज वी एक्सपेक्ट अदर पीपल टू लाइक अस, क्योंकि हम दूसरों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें पसंद करे। तो जेन्युइन का मतलब यहाँ पे भी रियल है, वास्तव है, वास्तविक गुडविल जो होता है उससे कोई फायदा हमें नहीं मिलता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रियल यानी भी वास्तविक होता है, जेन्युइन यानी वास्तविक होता है। तो यहाँ पे ये वाला पैसेज भी है जो खत्म होता है ना, यानी खत्म हो गया आज का। 2 पैसेज हमने आज करे हैं गाइस, और ये जो 2 पैसेज करे हैं वो इस तरीके के करे हैं कि आप लोग थोड़ी और प्रैक्टिस कर सके, आप लोग थोड़ा और, क्योंकि 2 पैसेज मैंने करवाए, मैं यहाँ खड़े होकर 10 पैसेज और करवा सकती हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा वेग तो होगा ही, क्योंकि क्या प्रॉब्लम आती है? डिस्टेंस है हमारा, है ना, और फिर आप लाइव चैट में नहीं है तो आप कुछ रिपोर्ट नहीं कर पाते हो। तो हमारी लाइव चैट होगी कब? जब हमारा मॉडल पेपर, आप चाहते हैं कि मॉडल पेपर लाइव आए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और हाँ, मॉडल पेपर स्टार्ट करने वाले मंडे से, तो कल हम लोग हो सकता है पैसेज ही करेंगे, राइट। तो कल मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा। लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, मेरा जो चैनल है वहाँ पे भी आके आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ग्रामर की स्पेशली क्लासेस वहाँ पे ले लीजिए, सुबह 9 बजे जो कल क्लास आएगी वो भी डिग्रीज के क्वेश्चन की आएगी। तो आपकी अभी चल ही रहा है तैयारी, तो डिग्रीज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप वहाँ पे ज़रूर आइए। मिलेंगे आपसे फिर से एक नए सेशन में। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट फॉर नाउ।